आवर टुडेज टॉपिक इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट्स में, जैसे कि किसकी वजह से होता है वो? कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। बॉडी मूवमेंट्स, चलना दौड़ना भागना कैसे करते हो ये आप? बॉडी मूवमेंट्स की वजह से। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, अपन देखते हैं। फर्स्ट, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू को ही क्या बोलते हैं हम? मसल्स फाइबर। ओके, और ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होते हैं। हाईली वैस्कुलराइज्ड मीन्स इनमें यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिच होती है। ओके, और ये एलोंगेटेड होते हैं, इसका शेप एलोंगेटेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल जो स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल मीन्स जो बोन से हमारे अटैच हो, जो टिश्यू हमारे बोन से अटैच हो उसे बोलेंगे स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, ये क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है इसका। मीन्स हम अपने मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। हमें चलना है, ठीक है, चलते फिरते दौड़ते हैं तो क्या होता है? थक जाते हैं, फटीग होता है इसमें, तो ये क्या है? स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होता है। ये देखो, ये एलोंगेटेड होता है। ओके, ये क्या है? स्केलेटल टिश्यू। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू क्या है? कार्डियक टिश्यू इनवॉलेंट्री होता है, मीन्स ये अपने आप वर्क करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, अपने आप वर्क करता है, जैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंट्री होता है कार्डियक टिश्यू। ये कहाँ पे मिलता है? कार्डियक नाम हार्ट में। ठीक है, हार्ट में। स्मूथ टिश्यू कहाँ पे मिलता है? स्मूथ टिश्यू हमारे डाइजेशन में मिलता है। ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें कोई स्ट्राइशंस नहीं मिलते। स्ट्राइशन क्या होता है? स्ट्राइशन मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा टिश्यूज में। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्राइशंस। ये नॉन स्ट्राइटेड होता है। स्केलेटल टिश्यू स्ट्राइटेड होता है और कार्डियक टिश्यू भी स्ट्राइटेड होता है। ठीक है, स्मूथ टिश्यू स्ट्राइटेड नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होता है। ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है। ठीक है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स में मिलता है, उनकी वॉल्स में मिलता है, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, इसके हम वो देखते हैं, कंपैरिजंस देखते हैं। कंपैरिजंस, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ एंड कार्डियक टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले स्पीड, कार्डियक टिश्यू की स्पीड, सबसे पहले स्केलेटल टिश्यू की स्पीड, ये फास्ट होता है। ठीक है, इसमें स्पीड इसका फास्ट होगा, इसका मॉडरेट, मतलब ये क्या है? स्मूथ टिश्यू का मॉडरेट होगा। मॉडरेट मीन्स थोड़ा। ठीक है, और कार्डियक भी मॉडरेट होगा। ठीक है, स्पीड। कंट्रोल, स्केलेटल टिश्यू में हमारा कंट्रोल प्रेजेंट है ना? स्मूथ टिश्यू में हमारा कंट्रोल प्रेजेंट नहीं है। ठीक, एंड कार्डियक टिश्यू में भी हमारा कंट्रोल प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड, स्ट्राइशन। स्केलेटल टिश्यू में स्ट्राइशन मिलते हैं। स्ट्राइशन मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, स्ट्राइशन ऐसा स्ट्रक्चर, स्ट्राइशन। फिर नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइशन स्केलेटल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, स्मूथ टिश्यू में एब्सेंट होता है, कार्डियक टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियर। न्यूक्लियस क्या होता है? स्केलेटल टिश्यू में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्केलेटल टिश्यू बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एंड स्मूथ में सिंगल न्यूक्लियस होता है और कार्डियक टिश्यू में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। ओके, नेक्स्ट शेप क्या है इसका? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। स्केलेटल टिश्यू का शेप क्या है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ठीक, और स्मूथ टिश्यू का क्या है? स्पिंडल शेप का होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक टिश्यू ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट लोकेशन। स्केलेटल टिश्यू कहाँ पे मिलेगा? बोन्स में मिलेगा। ठीक है, स्मूथ टिश्यू डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक। एंड कार्डियक टिश्यू कहाँ पे मिलेगा? हार्ट में। नेक्स्ट फटीग किस में होता है? हम थक किस में जाते हैं? स्केलेटल टिश्यू में हम थक जाते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इसमें हमारा। एंड स्मूथ टिश्यू में क्या होता है? स्मूथ टिश्यू में फटीग नहीं होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है। कार्डियक टिश्यू इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है,
ये लोकेशन स्केलेटल लिम्स में, कार्डियक हार्ट में एंड स्मूथ इंटेस्टाइन यूटेरस ब्लड वेसल्स में। ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मैसेज को लेके आता है और उसे दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है। कैसे, टिश्यू डेट रिसीव्स स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो ये क्या होता है, ये हमारे मैसेज ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसे जल्दी से बोलता है हाथ हटा अपना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरल्जिया। न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स कंडक्ट करेगा, ठीक है, और ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, मैसेज को कंडक्ट करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा। न्यूरल्जिया क्या करेगा, उसे नरिश करेगा, सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस ये क्या है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स। ये क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा और उसे कोऑर्डिनेट करेगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट अपने कोऑर्डिनेशन में रहे, जैसे हाथ आगे पीछे ना भागे, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा और उसे कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। सेकंड, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई, जैसे मैंने बताया चोट लग जाती है तो ये रिस्पॉन्ड करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स, ठीक है। थर्ड, इट सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा मसल्स को और ग्लैंड्स को कि वो अपना काम करें, ठीक है, ग्लैंड्स सिक्रेशन करें, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, न्यूरॉन्स का डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट, डेंड्राइट्स क्या करता है, डेंड्राइट्स मैसेज लेके आता है। सबसे पहले मैसेज किसके पास आएगा, डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। ये मैसेज को लेके आने का काम करता है। फिर क्या है, सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सॉन क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है, ये क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर करेगा, लेके जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये एक्सॉन क्या करता है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स के पास लेके जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मैसेज दूसरे सेल को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसके बारे में और ये देखते हैं, इसके फंक्शन क्या है, सेंसरी इनपुट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, मोटर आउटपुट, लोकेशन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी समरी, ठीक है। फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू। हमने कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या पढ़ा था हमने, सिंपल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, और क्या पढ़ा था, सीलिया पढ़ा था उसमें, ठीक है। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड क्या थे, मल्टी लेयर, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट थे, हमारे स्किन, हॉलो ऑर्गन्स में, इंटेस्टाइन में, ठीक। एग्जाम्पल्स इसके लोकेशंस, लंग्स में प्रेजेंट थे। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू में क्या पड़ा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू था, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस था, ठीक है, लूज था। और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो डेंसली एकदम कॉम्पैक्ट करके था, ठीक है। कार्टिलेजेस पड़े थे, बोन्स पड़ा था, ब्लड पड़ा था, ठीक है, ये सब इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पे थे, टेंडन्स में थे, लिगामेंट्स में एंड बोन्स में, ठीक। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू पड़ा था, मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, स्केलेटल, मस्कुलर टिश्यू भी पड़ा स्केलेटल टिश्यू में, ठीक है, कार्डियक टिश्यू में और स्मूथ टिश्यू में। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बाइसेप्स। कार्डियक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में, ठीक है, और स्मूथ टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक में। स्केलेटल टिश्यू बोन्स में, ये इसकी लोकेशंस, ठीक है। और नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स एंड न्यूरल्जिया, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे नर्व्स, जो कि हमारे पूरी बॉडी में है। ओके, थैंक यू।